कि बादा लिया है न कोई जाम लिया है, बादा लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बड़ा गम तो तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहज़न का ना गुमराही का ख़तरा, बादा लिया है न कोई जाम लिया है, जब हद से बड़ा गम तो तेरा नाम लिया है। अब खौफ है रहज़न का ना गुमराही का ख़तरा, दामाने मदारे दो जहाँ थाम लिया है, दामाने मदारे दो जहाँ थाम लिया है। और राज हक पाया है मैंने पीर मिल जाने के बाद। अगर हम किसी के पीर हैं तो हमारे भी पीर तशरीफ़ फरमा है कि राज हक पाया है मैंने पीर मिल जाने के बाद, फिर समझ में मेरे आया उसके समझाने के बाद। वो कतरा एक दरिया बना, दरिया में मिल जाने के बाद, और ला का मतलब फिर मिलेगा ला में समा जाने के बाद। क्यों फरिश्तों ने किया सजदा मुझे, मैं क्या कहूँ, अरे तेरी हस्ती मुझ में देखी जहाँ से गुजर जाने के बाद, तेरी हस्ती मुझ में देखी जहाँ से गुजर जाने के बाद। और राज को पाना पाके छुपाना सबके बस की बात नहीं, राज को पाना पाके छुपाना सबके बस की बात नहीं, इकरार करना करके निभाना सबके बस की बात नहीं, हो के फना इकरार निभाना सबके बस की बात नहीं, और अपनी नमाज खुद आके पढ़ाना सबके बस की बात नहीं, अपनी नमाज खुद आके पढ़ाना सबके बस की बात नहीं। और रंग बिरंगे कपड़ों में क्या शान है इनकी देखो तो, रंग बिरंगे कपड़ों में क्या शान है इनकी देखो तो, इरफानी रंग में दिल को रंगाना सबके बस की बात नहीं, इरफानी रंग में दिल को रंगाना सबके बस की बात नहीं। ये तो राजस्थान है, राजस्थान में ही ख्वाजा खाजगा हैं और राजस्थान में ही दीवाने सरकार हैं, और यहाँ दीवाने के दीवाने कई बैठे हैं, यहाँ दीवाने के दीवाने कई बैठे हैं, दीवाना वार हैं, जानो माल कुर्बान करते हैं मेवाड़ के शहंशाह पे। तो इशार ने बड़ी अच्छी बात कही थी और कहा कि यह अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं बड़े ही रहते हैं। यह अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, जो बड़े हैं बड़े ही रहते हैं। और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। और कहा कि कलीसाना बाबे हरम देखते हैं, फकत तेरे जेरे कदम देखते हैं। कलीसाना बाबे हरम देखते हैं, फकत तेरे जेरे कदम देखते हैं। ये राहे तरीकत है चलना संभल कर, ये राहे तरीकत है चलना संभल कर। यहाँ लोग एक एक कदम देखते हैं, यहाँ लोग एक एक कदम देखते हैं। और जानते पूछते अनजान बने बैठे हैं, जानते पूछते अनजान बने बैठे हैं। वो तो घर में मेरे मेहमान बने बैठे हैं, जानते पूछते अनजान बने बैठे हैं। वो तो घर में मेरे मेहमान बने बैठे हैं। कल तो मंदिर में ब्राह्मण को दिखाए थे दर्शन, कल तो मंदिर में ब्राह्मण को दिखाए थे दर्शन, आज मस्जिद में मुसलमान बने बैठे हैं, आज मस्जिद में मुसलमान बने बैठे हैं। और गुमनामी सरकार मंदसौरी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, तो गुरु नाम शब्द एक है या को अंत विचार, गुरु नाम शब्द एक है या को अंत विचार। वेद था के मुनि तजे वेद न पाए पार, और गुरु दान मोए सो दीजियो, गुरु देवन के देव, और कछनु चाहिए निज दिन तेरी सेव। और गुरु के चरण में पड़े हैं गुमनामी, सकल जो को जीता यहाँ आके हारे, सकल जो को जीता यहाँ आके हारे। और फिर कहा है खुमे रसूल से शरीयत की पाक प्याली में, खुमे रसूल से शरीयत की पाक प्याली में, शराब बुझ न लाए खुमार पीता हूँ, और मज़ा तहूर का वल्लाह निराले आता है।
जो कदम पीर के दो दो गुबार पीता हूँ, कदम जो पीर के दो दो गुबार पीता हूँ। जब इंसान किसी से वाबस्ता होता है, लगन में मगन होता है, या तो किसी का हो जाता है या किसी को कर लेता है, जब कोई विपता आती है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, शेख को याद करता है, गुरु को याद करता है, पीर को याद करता है, तो उस आशिक की बात को हमने इस तरह से कहा था, पीर कहे बाल का से तू मेरी दिल जान है, पीर कहे बाल का से तू मेरी दिल जान है, इश्क का फंदा पड़ा मस्त का मैदान है। जो पीर का, शेख का, गुरु का, मावा का, मलजा का इशारा हो वो करता चला जा, इसी में तेरी भलाई है। तो मैं जब भी साथ में होता हूँ बाबा हुजूर का जो इशारा होता है मैं वही करता चला, तो नैया पार हो जाती है। या तो आप किसी के हो जाइए या उसका हुक्म पे आप चलते चले जाइए। अल्लामा पीर तरीक़त शाहिद मिल्लत अल्लामा शाहिद मियाँ ने बड़ी ही रोशनी डाली कि लफ्ज़ फ़कीर। और ये याद रखें एक बात कौम मुस्लिम, कि जब तक फ़कीर नहीं बनता वली नहीं बनता। नाजरा हो जाएगा, हाफिज़ होगा, कुर्रा होगा, मौलवी होगा, आलिम होगा, शेखुल हदीस होगा, मुफ्ती होगा, मुदर्रिस होगा, मुक़र्रिर होगा, ख़तीब होगा, लेक्चरार हो जाएगा, लेकिन जब तक वो किसी के हाथ में हाथ ना दे, किसी का मुरीद ना हो, वाबस्ता ना हो, निस्बतें हासिल ना कर ले, निस्बतें हासिल करने के बाद में अमली ज़िंदगी, जिसको कहते हैं कि दिल को तेरी तलाश, तेरी जुस्तजू तो है और मिलना तेरा कठिन मगर आरज़ू तो है। तो जब इंसान किसी के हाथ में हाथ देता है, तो किसी शायर ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि हाथ में हाथ देना मेरा काम है और निस्बत पे चलाना तेरा काम है, और बहरे तूफान में डूबा हुआ बेड़ा मेरा, ऐ मुर्शीद पाल लगाना तेरा काम है। एक दिन मैं बैठे बैठे सोचने लगा, मेरे पेट में दर्द हुआ, गोली खाया, दर्द बंद हो गया। मैंने या अल्लाह, कि अल्लाह के नबी का फरमान है कि दवा भी सुन्नत है, दुआ भी सुन्नत है। तो जो दवा काम कर रही है वो दुआ भी काम करना चाहिए। तो भाई वो दुआ कौन सी है, कौन सी दुआ चाहिए, उस दुआ के असर के लिए ज़बान को कैसा रखना चाहिए। तो बाबा हुजूर के पास में कहा कि हुजूर बाबा फरीद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह का ये मामला था कि जिस पे बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दम करते थे उसका बुखार भाग जाता था। तो वजह क्या है? तो बाबा हुजूर फरमाते, बेटा उन्होंने बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल किया, 12 साल किया, जंगल में रहे, भूखे प्यासे रहे, बिस्मिल्लाह शरीफ का अमल किया, और ये मामला बन गया कि जो भी बुखार वाला आता था बच्चे को लेके बस बाबा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और फूका, बुखार गायब हो गया। अब ये कंपटीशन का मामला, अपोजिट का मामला, सामने की पार्टी ये चला रहा है। तो बाबा साहब के यहाँ भीड़ लगती थी, जो आया बुखार वाला बाबा साहब ने फूका, बुखार गायब, बुखार गायब। तो एक बाबा साहब और आ गए, बाबा साहब ने दुकान लगा ली। उन्होंने, भाई कहाँ जाते हो पत्रकार साहब? जैसा बच्चे को बुखार है। जब कहाँ जा रहे हैं? कि बाबा साहब के पास जा रहे हैं। कि साहब जो बाबा साहब जानते वो मैं जानता हूँ, जो वो फूकेंगे मैं फूक दूंगा, आप फूक दो साहब। फूका तो बुखार नहीं उतरा, बुखार नहीं उतरा। 10 मरतबा आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े लेकिन बुखार नहीं उतरा। बोले हुजूर सरकार तो एक बार बिस्मिल्लाह शरीफ फूकते हैं, बुखार गायब हो जाता है, भाग जाता है। तो चलो उनके पास चलते हैं। पहुंचे हैं बाबा फरीद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। कहते कि हुजूर जो आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं वो सही है या मैं पढ़ता हूँ वो सही नहीं? तो आप फरमाते, बेटा बिस्मिल्लाह शरीफ तो है वही सही है, जो आप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं, लेकिन तेरे पास में ज़बान फरीद की नहीं है, तेरे पास ज़बान फरीद की नहीं है। कि सरकार वो क्या, कि मेरी ज़बान ने 12 साल से नमक नहीं चखा। कितने साल से? अब हमको तो नसीराबाद का कचौरा चाहिए, देवगढ़ की कचौरी चाहिए, बाजार का खाने को चाहिए। तो
तो मियाँ अमल के लिए तर्के हैवानात जरूरी है, हमारी खामियों को दूर करना जरूरी है। तो याद रखो, दवा जिस तरह असर करती है उसी तरह से दुआ भी असर करे। अब जैसा हमारे शायद मैंने बताया कि बाबा साहब कहाँ पे हैं, परबतसर में। परबतसर नागौर डिस्ट्रिक्ट में है और राजस्थान में है। और कहाँ अमेरिका है, कहाँ नागौर, कहाँ परबतसर, वो कहाँ ये मदार का मलंग। ये मदार का मलंग, लोग क्या बोलते हैं कि मलंगों के हाथ में तो चिलम होती है। अल्लाह के बंदो, चिलम वाले और हैं, अलम वाले और हैं। कितना भी छुपाना चाहोगे छुप नहीं सकता कि जब परबतसर में बैठे बैठे ये मदार का मलंग अमेरिका से बुला सकता है तो मियाँ छेड़ोगे तो कहीं भी पहुंचा सकता है। याद रखना, जो पावर परबतसर में है वही पावर यतीम शाह अली रहमतुल्लाह अलैह में है। यतीम शाह सरकार जो हैं, यतीम अली सरकार, ये भी मदार के मलंग हैं। और मेरा मदार हुसैन की औलाद है, हुसैन नबी के लाडले हैं, सैयदा के लाल हैं। मदार पाक हुसैन की औलाद, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इस्माइल सानी, सैयद अहमद, सैयद मोहम्मद, सैयद बहाउद्दीन, सैयद ज़हीरुद्दीन, सैयद अली हलबी और उनके बेटे सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार, जिंदा शाह मदार, मदारुल आलमीन, जिनकी उम्र शरीफ 596 साल की हुई। अब ये कहते हैं कि मदार पाक हाफिज भी थे, कारी भी थे, कुर्रा भी थे, आलिम दीन भी थे, आसमानी किताब के हाफिज भी थे। आप अपने वक्त के मनाजिर भी थे, अपने वक्त के मुजद्दिद आला भी थे। तो या अल्लाह, ये आपको घर से जाम पिला गया या मदरसा भी गए। गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, अजली वली हैं। 18 पारे के हाफिज कुरान पैदा हुए माँ पेट से, लेकिन आप भी मदरसा गए, मदार पाक भी मदरसा गए। और जो वलियों के सुल्तान हैं, सुल्तानुल औलिया हैं, जिनका नाम सरकार सैयदना बायजीद बुश्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जिनका मकाम वलियों में ऐसा है जैसे फरिश्तों में सिदरा के मकी जिब्रील अलैहिस्सलाम का है। एक वाकया उनका है कि 10 साल की उम्र शरीफ है और जाते हैं मदरसे। तो अल्लाह के नबी की हदीस पाक, इल्म दीन सीखना हो तो चीन तक जाओ। कहाँ तक जाओ? इल्म दीन सीखना हो तो चीन तक जाओ। हमारा बच्चा पास में मदरसा है और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मस्जिद तामीर हो रही है। मियाँ हमारे बाबा हुजूर भी जामिया मस्जिद तामीर करवा रहे हैं और यहाँ भी जामिया तामीर हो रही है। बड़ा नेक काम का मकाम है। अल्लाह ने जिसको भी दिया है बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, जल्दी काम पूरा करो, क्योंकि ये देवगढ़ मदारिया है, इससे नाम टच मदार का है। और याद रखो, मदार के बाप का नाम अली है और माँ का नाम फातिमा है। और देवगढ़ के अंदर ये मदार के मलंग आराम फरमा है। तो हम देख रहे थे, बाबा साहब बार बार इशारा कर रहे थे। एक भाई ने बोला कि बाबा साहब बार बार इमली की तरफ इशारा क्यों था? मैंने, मियाँ इसमें राज है। मेरे राज क्या है? बाबा साहब बता रहे थे कि जहां भी मदार का तकिया होता है, मदार का चिल्ला होता है, मदार का मलंग होता है, वहां पर इमली का पेड़ जरूर होता है। यह पहचान है, क्योंकि इमली का दरख्त की उम्र लंबी होती है। तो मालूम हो गया कि सरकारे बायजीद बुश्तामी आप पहुंचे हैं इल्म दीन के लिए मदरसा। पढ़ते पढ़ते सबक आया, मेरा शुक्रिया माँ बाप का। आपने कुरान पाक को बंद किया, जुज़दान किया, सीने से लगाए, घर आ गए। घर आना था, कुर्बान जाए जब भी माँ है, आज भी माँ है। माँ ने कहा, बेटा जल्दी आने का सबब उस्ताद ने डांटा है या फटकारा है? कहते, माँ छोटी सी जिंदगी है,
दो काम मुझसे नहीं होंगे, ना डांटा है, ना फटकारा है, ना मारा है। रब फरमाता है मेरा शुक्रिया माँ बाप का, ऐ माँ या तो सारी जिंदगी याद इलाही में गुजार दूं या सारी जिंदगी आपकी खिदमत सेवा में गुजार दूं। तो कुर्बान जाएं। माँ कहती बेटा सुन, जिसका तू बंदा है उसकी मैं भी बंदी हूं। जा अल्लाह के वास्ते, मैंने अपनी खिदमत को माफ किया, तू याद इलाही कर, रब की मार्फत हासिल कर, रब को राजी कर। दुआ माँ की मिली, आशीर्वाद माँ का मिला, आज्ञा माँ की मिली। आप चले हैं, घर को खैराबाद करते हैं, जंगल को आबाद करते हैं, जंगल में पहाड़ी पे जाके बैठ जाते हैं, कठिन अध्ययन में बैठ जाते हैं। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, पहाड़ी पे क्या हलवा मिलेगा, पराठा मिलेगा, पानी भी नसीब नहीं होता, खाना भी नसीब नहीं होता। लेकिन एक आपको वो था कि बस रब की मार्फत हासिल हो जाए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल गुजर गया। कितना साल गुजरा? 20 साल गुजर गया, लेकिन अल्लाह राजी ना हुआ, अल्लाह की मार्फत हासिल नहीं हुई। अल्लाह की मार्फत हासिल, अब 10 साल की उम्र में निकले, 20 साल जंगल में गुजार दिए, उम्र कितनी हो गई? 30 साल। सोचने लगे चलो आखिरी बार माँ से मिल लेते हैं, माँ की दुआ ले लेते हैं, माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। आज्ञा लेके आया था, इजाजत लेके आया था, लेकिन 20 साल गुजर गए, अल्लाह की मार्फत हासिल ना हुई। चलो आखिरी बार माँ का दर्शन करेंगे, माँ का दीदार करेंगे, माँ से मुलाकात करेंगे। आते हैं, माँ ने फिर कहा मेरे लाल बता तेरा क्या हाल है? कहते माँ जैसा गया था वैसा ही लौटा हूं। अल्लाह ने अपनी मार्फत से नहीं नवाजा। अब 20 साल जंगल में गुजारे हैं, 20 साल की रातें काटी हैं, रात दिन इबादत करी है, जुस्तजू है कि मौला बस राजी हो जाए, मार्फत हासिल हो जाए, लेकिन अल्लाह राजी ना हुआ। आए माँ के पास, पूछा, माँ से कहा कि माँ जैसा गया था वैसा ही लौटा हूं। माँ ने कहा कि बेटा मुझे 1 गिलास पानी भर के पिला दे। अल्लाह गनी, आज की औलाद होती करवट लेती, मुंह फुलाती, आंखें फाड़ती, घुर्रा के देख रहा, चिल्लाता चीखता, मैं इतनी दूर से आया, भूखा मर के आया, प्यासा मर के आया, इधर अल्लाह राजी नहीं हुआ, तू पानी मांग रही है, क्या मेहनत क्या कर रही है? लेकिन वो समझते थे कि माँ का मकाम है, माँ का मनसब है। तो सोचा चलो गिलास लिया, चले हैं। उस दौर में शहर किनारे, गांव किनारे पर एक कुआं या बावली हुआ करती थी। पहुंचे हैं पानी लेने के लिए, ताखिर हो गई, देर हो गई। आके देखा तो माँ को नींद आ गई। सोचा माँ को उठाऊं, बेदार करूं, जगाऊं। कहा कि नहीं, पता नहीं माँ कब सोई है, मैं जगाऊंगा, बेदार करूंगा, तकलीफ होगी, परेशानी होगी। सोचा जब मैंने 20 साल की रातें जागी हैं, उस रब की मार्फत के लिए अल्लाह राजी ना हुआ। हो सकता है ये रात जागूं माँ के खातिर, हो सकता है कि माँ के वसीले से अल्लाह राजी हो जाए, माँ के वसीले से अल्लाह राजी हो जाए। इसी जुस्तजू में आप खड़े रहे सिराने। माँ को नींद है, पूरी रात बीती। मस्जिद में मुअज्जिन ने अजान के कलमात में कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के कलमात माँ के दिमाग से टच हुए। सोने से बेहतर है नमाज। आंख खुली, देखा तो बेटे को सिरहाने पाया। आए हाय, बेटे को देखा, कहती मेरे लाल, मेरे पूत, कब से खड़े हो? माँ पानी लाने में ताखिर हो गई, बेटा उठा लेते, जगा लेते। माँ ने कहा जगा लेते माँ, ये दिल ने गवारा ना करा। माँ उठी, पानी लिया, कुल्ली की, पानी पिया, तयम्मुम फरमाया, तयम्मुम फरमाने का मुसल्ला बिछाया। 2 रकात सुन्नत फर्ज पढ़ने के बाद में खुदा की बारगाह में दस्ते दराज होती हैं। मौला ताला अपने हबीब के सदके में मेरे बेटे बायजीद ने तेरी मार्फत के खातिर भूखा रहा, प्यासा रहा, पत्तियां खा खा के गुजारा, लेकिन तूने अपनी मार्फत से न नवाजा। ऐ मौला तुझे वास्ता है नबी की लाडी सैयदा फातिमा का। ऐ मौला मेरे बेटे बायजीद को अपनी मार्फत से नवाज दे। तो सरकारे बायजीद बुश्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ दुनिया वालों,
कसम उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे में बायजीद की जान है। मैं भूखा रहा, मैं प्यासा रहा, मैं पत्तियां खा खा के गुजारा किया, लेकिन अल्लाह ने अपनी मार्फत से नहीं नवाजा। बस एक गिलास पानी भरकर अपनी माँ को पिलाना, मेरी माँ ने मेरे हक में दुआ की तो अल्लाह ताला ने इतना नवाजा कि तमाम वलियों का सुल्तान बना दिया, तमाम वलियों का सुल्तान बना दिया। तो याद रखो, जब माँ दुआ करती है तो बेटा वली होता है। याद रखो, माँ माँ है, अनपढ़ है तो माँ, अंधी है तो माँ, बहरी है तो माँ। याद रखो, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, जिसको बैकुंठ कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत। आका फरमाते हैं, एक सहाबी रसूल आए हुजूर की बारगाह में, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने एक मन्नत मानी थी कि मेरा काम हो जाए तो मैं जन्नत की ऊपरी चौखट और जन्नत की नीची चौखट चूमूंगा। तो आका फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबी, अपने घर चले जाओ, माँ के कदम चूम लेना, बाप की पेशानी चूम लेना। माँ के कदम चूम लेना, बाप की पेशानी चूम लेना। प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली है, ऐ लोगों, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो हर बच्चे की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। तो हर बच्चा कहेगा, मेरी जन्नत मेरी माँ है। फिर आका फरमाते, लोगों, अपने माँ बाप को जब भी देखो, प्यार की निगाह से देखो। प्यार की निगाह से देखना मकबूल हज है, मकबूल इबादत है। और याद रखो, एक ने हमसे पूछा कि बाबा साहब, हम पीर वाले हैं, पीर में माँ बाप में क्या फ़र्क है? मैंने अल्लाह के बंदे सुन, जो माँ बाप का वफादार होगा वही सच्चा मुरीद है। जो माँ बाप का वफादार है वही गौस का चाहने वाला है। जो माँ बाप का वफादार है वही ख्वाजा का चाहने वाला है। जो माँ बाप का वफादार है वही मदार का चाहने वाला है। जो माँ बाप का वफादार है वही दीवाने का मानने वाला है, वही ख्वाजा का मानने वाला है, और वही यतीम शाह मलंग मदारी का मानने वाला है। सच्चा आशिक वही है जो माँ बाप का वफादार है, माँ बाप की इज्जत करता है। और याद रखो, जिंदगी में कभी भी आपसे कोई लग्जिश हो गई हो, खता हो गई हो, माँ का दिल दुख गया हो, तो याद रखना, जिंदगी भर इबादत करते रहना, सब खाक मिल जाएगी। तो जितना हक माँ बाप का है उतना ही हक अल्लाह का है। हमारे मुर्शिद कामिल ने एक बार कहा हमसे, बेटा रफीक याद रखना, जितना अल्लाह का फर्ज है उतना ही माँ बाप का फर्ज है। मैंने, या अल्लाह, मुर्शिद कामिल इतना बड़ा? बोले हाँ बेटा, ये रब का फरमान है, अनिशकुल्ली वले वालिदैक। अल्लाह फरमाता है, मेरा शुक्रिया माँ बाप का। मैंने, मुर्शिद कामिल आप कहना क्या चाहते हैं? तो आप फरमाते, बेटा याद रख, अल्लाह को राजी करना है तो माँ बाप को राजी करना, और अल्लाह राजी तो सब राजी। तो याद रखें, हम यतीम शाह बाबा मलंग मदारी के चाहने वाले हैं। और भी देवगढ़ के अंदर जितने अल्लाह के वली हैं, जहाँ जहाँ भी आराम फरमा है, ये अलग बात है, हम कहीं से भी वाबस्ता हैं, अहले निस्बत हैं, हम सुन्नी अकीदा हैं। गौस हमारे, ख्वाजा हमारे, मदार हमारे, हमारे बुजुर्गों ने तालीम हासिल की है, इल्म दीन सीखा है, चीन तक गए हैं इल्म दीन सीख कर, और आपने दीन का काम किया है। मदरसे 200 साल से है, 250 साल से है, लेकिन हिंदुस्तान में अल्लाह के वली 1200 साल से है। हिंदुस्तान में अल्लाह के वली 1200 साल से हिंदुस्तान में हैं। और तारीख उठाएंगे पंजाब की तो 450 साल पहले इसी हिंदुस्तान की धरती पर हजरत खाकी शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने नमाज की तबलीग फरमाई। इस बात को अल्लामा मुफ्ती शजर मियाँ ने कल बताया दौरान जलसे में कि बड़े बड़े बाल वाले सिलसिले मदारिया में, अब बड़े बड़े बाल वाले कौन होते हैं?
वो मदार के मलंग होते हैं। अब बाल भी कितने होते, फुट 2 फुट नहीं, किसी का 22 फुट, कहो सुभान अल्लाह, किसी का 25 फुट, सुभान अल्लाह, किसी का 35 फुट, सुभान अल्लाह, किसी का 50 फुट, किसी का 56 फुट, किसी का 70 फुट और किसी का 125 फुट। और वाकानेर में एक दरबार है हजरत शाह बाबर रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे मदार के मलंग हैं। मां मलंगो मलंग आराम फरमाए। हजारों दुनिया आती है, फैज पाती है। ये वलियों का वो दरबार है जहां 7 कौम आती है, हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है। ये किसी को नहीं बुलाते, किसी पे कब्जा नहीं है, ना मकान पे ना दुकान पे। इनका कब्जा दिल पे होता है, इनका कब्जा दिल पे होता है। जिनका दिल पे कब्जा होता है उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस वो तारीख का इंतजार करता है। वो तारीख कौन सी आएगी, यतीम शाह बाबा की तारीख कौन सी आएगी, तो इंसान चला आता है। मैंने पूछा भाई मिलता क्या है, तो बाबा साहब बोलते बेटा याद रख, तस्बीह के दाने को बिखरने नहीं देते, ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने, ये जिसको बनाते हैं बिगड़ने नहीं देते। तो याद रखो, वली बनने से पहले इंसान को फकीर बनना पड़ेगा, और जब फकीर बनता है तो वली होता है। तो फकीर से मुराद अल्लाह का मोहताज। 2 तरह की दुनिया में है, एक दुनिया का मोहताज है, एक अल्लाह का मोहताज है। और जो अल्लाह का मोहताज होता है वो दुनिया को खिलाता है, लुटाता है। एक दुनिया का मोहताज है, उसका मकाम भी देख लो, और एक अल्लाह का मोहताज है, उसका भी मकाम देख लो। अल्लाह का शुक्र है हमने आपने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम कलमा गो हैं तो हमको लाजिम है कि हमको अहकाम शरीयत की पाबंदी ज़रूरी है। और याद रखें, अहकाम शरीयत में की पाबंदी करते हुए और जो बात बुरी है उन बातों से दूर रहना है। जो बातें बुरी हैं उन बातों से दूर रहना है। बुजुर्गों ने फरमा दिया भाई शराब से दूर रहो, जुए से दूर रहो, सट्टे से दूर रहो, गांजे से दूर रहो, चरस से दूर रहो। जो जितने भी नशे हैं ये सब बुरी चीज़ है, ये तबाही का रास्ता है खुदा के लिए। उल्मा से पूछेंगे तो जो उन्होंने पढ़ा है दीन के मसले में वही बताएंगे, और जो और बापुओं से पूछोगे तो बापुओं ने पढ़ा है तो वही आपको बताएंगे। तो याद रखो, हमारे बुजुर्गवार का भी कहना है कि बेटा ये चीज़ें बुरी हैं, इनसे दूर रहो। तो हमको चाहिए कि अहकाम शरीयत की पाबंदी रखें और बुज़ुर्गों को मानते रहें, माँ बाप की खिदमत करें, अल्लाह से दुआ करें कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में, करबला वालों के सदक़े में, ये पूरी दुनिया के अंदर जो वबा कोरोना कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, मौला ताला इसको दफ़ा करे और जो बीमारों को अल्लाह शिफा अता फरमाए। अपने हबीब के सदक़े में दुआ करते हैं मौला ताला मैंने जो कुछ भी बोला हूँ आनन या जानन कोई भी लग़्ज़िश हो गई हो तो हम सब मिलके रब की बारगाह में तौबा करते हैं और पढ़ते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।